वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है कंबशन एंड फ्लेम। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। सबसे पहले चिल्ड्रन कंबशन का मतलब समझो। कंबशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, किसी भी चीज का जलना, जैसे यहां पे ये लकड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है तो साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? कंबशन। अब ये कह रहा है उन कंडीशंस को बताओ जिसके थ्रू कंबशन होगा। तो यार अगर किसी चीज को जलाना है तो सबसे पहले तो जलने वाली चीज होनी चाहिए ना, जिसको हम फ्यूल बोलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी में आग लगा दोगे। मिट्टी में कभी आग लगती हुई देखी है? जैसे आपके पास लकड़ी होनी चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए या डीजल। तो पहली चीज क्या चाहिए आपको? कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए या फ्यूल चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट क्या लिख लोगे? अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है। नंबर टू है चिल्ड्रन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद करो आपने छोटी क्लास में ये वाला प्रैक्टिकल किया होगा कि अगर आप एक कैंडल को बाहर जला के रखते हो तो वो जलती रहती है। अगर उसके ऊपर आप कोई ग्लास रख देते हो कांच का तो वो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है, जिससे ये प्रूफ होता था कि भाई आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मजा आ गया। तीसरी चीज चिल्ड्रन एग्जाम्पल से समझो। अगर मुझे किसी कागज को आग लगानी तो बस मैंने हल्की सी चिंगारी दिखाई, हल्की सी एक तीली जलाई और आग जल गई। लेकिन अगर मुझे लकड़ी को आग लगानी है तो भाई मैं बहुत देर तक उस पर पेट्रोल वेट्रोल छिड़कूंगा, कोई लगाऊंगा, कपूर लगाऊंगा। तो होता क्या है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो चीज जल्दी जल जाती है, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है वो चीज देर में जलती है, मतलब जब हाई टेम्परेचर मिलेगा। तो तीसरी चीज क्या चाहिए किसी भी चीज के जलाने के लिए? इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का कंबशन के लिए हमें। तो चिल्ड्रन अगर आप ये 3 पॉइंट इस तरह से एग्जाम में लिख आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल। वुड होती है लकड़ी, कोल होता है कोयला। कॉजेज डैश ऑफ एयर। अगर भैया आप लकड़ी जलाओगे, कोयला जलाओगे तो धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा तो क्या होगा? पॉल्यूशन। तो यहां पे क्या लिख दोगे? पॉल्यूशन। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम। एक लिक्विड फ्यूल जो घरों में यूज होता है, एक तो भाई सिलेंडर यूज होता है जिसके अंदर क्या होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वैसे आज और एक और चीज यूज होती है, मिट्टी का तेल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं केरोसिन। हालांकि आज की डेट में वो कम यूज होता है, जैसे लालटेन वगैरह दिया जलाने के लिए। तो यहां पे आप लिख दोगे एलपीजी ऑब्लिक केरोसिन। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू। अभी हमने देखा था ना, कागज को जलाना है तो कागज का इग्निशन टेम्परेचर कम है, जल्दी जल जाएगा। लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा देर में जलेगी। मतलब तो किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर पे आना चाहिए वो, तब जाके वो जलना शुरू होगा। तो यहां क्या लिख दोगे आप? इग्निशन टेम्परेचर। द फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश। अगर ऑयल में आग लग गई, पेट्रोल में, डीजल में, किसी में, तो उसको हमको किससे नहीं बुझाना चाहिए? पानी से नहीं बुझाना चाहिए। अब बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑयल होता है वो हल्का होता है। ऑयल इज लाइटर देन वाटर। जब आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो ऑयल बाहर आ जाएगा, जिससे आग और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पे क्या लिखोगे? वाटर। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कई बार जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं उनके बाहर इस तरह की बाल्टियां लगी रहती हैं और उन बाल्टियों में मिट्टी भरी रहती है। पानी नहीं होता, मिट्टी होती है। क्यों? इन केस अगर आग लग जाए तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज। चिल्ड्रन अगर हम पेट्रोल डीजल का ज्यादा यूज करते हैं तो देखो पॉल्यूशन बढ़ता है, ये धुआं निकलता है। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे सीएनजी की गाड़ी आ रही हैं, दिल्ली में सीएनजी बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, उससे जो पॉल्यूशन है वो ना के बराबर हो गया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो धुआं है, जो पॉल्यूशन है, वो सीएनजी से ना के बराबर होता है। पहला रीजन तो ये है। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? नो पॉल्यूशन। ब्रैकेट में देखो हमने क्या लिखा है? नेग्लेजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, टेक्स प्लेस विद सीएनजी। अगर हम सीएनजी की गाड़ी चलाएंगे तो उससे जो पॉल्यूशन होगा वो ना के बराबर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
दूसरा, इट लीव्स बिहाइंड नो रेजिड्यू आफ्टर इट्स कंबशन। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल की कार चलती है तो थोड़ा बहुत धुआं निकलता रहता है, पॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर सीएनजी की कोई गाड़ी देखोगे आप तो ना के बराबर, आपको ऐसा लगेगा धुआं है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचता, कोई धुआं नहीं, कोई राख नहीं, कोई कुछ नहीं। तो गाइज अगर आप ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ये वाली चीज जो है वो पूरी की पूरी मैंने क्वेश्चन से ही लिखी है। देखो, द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज इन फॉलोइंग वे। तो ये लिखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके स्कूल के टीचर को ये सब लिखा हुआ मिलेगा तब वो आपको फुल मार्क्स देंगे। अब ये कह रहा कंपैरिजन करो एलपीजी का और वुड का। कंपैरिजन कर लो भाई, एलपीजी घरों में यूज होती है, लिक्विफाइड है ना, इसकी अगर आप फुल फॉर्म जानते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जो वुड होता है वो सॉलिड होता है। तो पहला आपको डिफरेंस क्या मिल गया? पहला डिफरेंस मिल गया, एलपीजी लिक्विड फ्यूल है और वुड सॉलिड फ्यूल है। दूसरा एग्जांपल देखो, जब आपकी मम्मी गैस पे खाना बनाती है तो क्या कोई राख वगैरह, कोई मट्टी वगैरह, कुछ धुआं वगैरह निकलता है, बचता है? नहीं। लेकिन अगर आप लकड़ी पे खाना बनाओगे तो खाना तो बनेगा देर में, लेकिन राख बचेगी, धुआं निकलेगा। तो इसमें नो रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू नहीं बच रहा, और इसमें रेजिड्यू बच रहा है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? नो रेजिड्यू प्रोड्यूस्ड, और इसमें वुड में रेजिड्यू प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, जब मम्मी एलपीजी पे खाना बनाती है तो क्या कोई धुआं वुआं निकलता है? नहीं निकलता। इसमें धुआं निकलता है, आंखें खराब हो जाती हैं। तो इसमें लिख दोगे आप नो स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, किसमें? एलपीजी में। और वुड में लिख दोगे स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, धुआं नहीं निकलता है, और वुड में धुआं निकलता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है किसकी? एलपीजी की, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। मोटा मोटा समझा देता हूं, अगर आप गैस पे खाना बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है, कैलोरीफिक। यहां पे ब्रैकेट में ये जरूर लिख देना 55,000 किलो जूल पर केजी, और वुड की होती है लगभग 17,000 किलो जूल पर केजी। अगर आप इस तरह से टेबल बनाओगे, एक तरफ एलपीजी लिखोगे, एक तरफ वुड लिखोगे, आपको 100% फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको गिव रीजंस बताने हैं। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ए, बी और सी। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये कह रहा है कि अगर आपके बिजली के इक्विपमेंट में आग लग जाए तो उनको बुझाने के लिए हम पानी का यूज नहीं करते, क्यों? चिल्ड्रन, ये तो बच्चा भी बता देगा। कई बार आपने सुना होगा मम्मी पापा को ये कहते हुए, बेटा गीले हाथों से स्विच मत छुओ, बेटा गीले हाथों से तार को मत पकड़ो। क्यों? क्योंकि जो वाटर है दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अब मान के चलो इस स्विच में आग लग गई और तुमने पानी डाला, कहीं ऐसा ना हो कि ये तो नुकसान हुआ ही हुआ, तुम्हें भी करंट लग गया। तो आंसर कैसे लिखोगे? पहले जो मैंने अंडरलाइन किया है, देखो जब आप नोट्स बनाओगे मेरे वीडियो से, उस टाइम पे आप ये अंडरलाइन नहीं करोगे। ये मैंने अंडरलाइन आपको ये समझाने के लिए किया है कि ये वाला हिस्सा मैंने क्वेश्चन से ही लिया है। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पूरा क्वेश्चन से ही। बिकॉज वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भैया बिजली जो है प्रवाहित होती है, कंडक्ट हो जाती है पानी के, एंड मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक। और अगर आपने पानी डालने की कोशिश करी या पानी वाले हाथों से छूने की कोशिश की तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी करंट लग जाए। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एक्सप्लेन करना है कि जो एलपीजी है बेहतर है वुड से। तो गाइस ये वाली बात तो हमने ऑलरेडी यहां पे देख ली, देख लो। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो रेजिड्यू नहीं बचता, सेकंड पॉइंट देखो इसमें धुआं भी नहीं निकलता, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है। तो यही वाले 3 पॉइंट आप इस आंसर में लिख देना, आपका फुल आंसर हो गया। मजा आ गया? एक क्वेश्चन किया और 2 आंसर हो गए। ये देखो मैंने यही तीनों पॉइंट उठा के यहां पे लिख दिए। ये लो, मजा आ गया। नो रेजिड्यू प्रोड्यूस्ड, नो स्मोक प्रोड्यूस्ड, धुआं भी नहीं निकलता, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है। लेकिन ये लाइन जरूर लिखनी है, एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, पूरी की पूरी यहां से बस बिकॉज लगाया है। मजा आ गया? चलिए गाइज, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, अगर आपके दिल से ये आवाज आ रही है कि सर आप जिस तरह का काम कर रहे हो, इस वीडियो से मुझे बहुत नॉलेज मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे और मेरी टीम को ये मैसेज जाता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो गाइज मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपको एक खुशखबरी देनी है। बहुत सारे मेरे बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12th में वो कह रहे थे सर आप इतने अच्छे हमें नोट्स देते हो, एमसीक्यू भी दिया करो। तो हमने एक नया चैनल बनाया है एमसीक्यू चैनल, जिसपे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एमसीक्यू हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट से उस पर ऑलरेडी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया है। वो चैनल अभी सर्च में आपको मिलेगा नहीं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसमें हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट्स के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। ये कह रहा है अगर आप किसी कागज में आग लगाओ तो तुरंत आग लग जाती है, लग ही जाती है, लेकिन अगर इसी कागज को मैं एक एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ ऐसे लपेट दूं और तब आग लगाऊं तो नहीं लगती। उसका रीजन क्या है कि जब आपने सिंपल पेपर में आग लगाई तो वो जल गया, लेकिन जब इसमें रैप कर लिया तो होता क्या है, जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है कागज से इस पे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, आप इसको घर पे भी कर सकते हो। आप एक कागज लेना, उस कागज का ऐसा कोन बना लेना और उसमें पानी भर लेना थोड़ा सा। अब उसको आप मोमबत्ती के नीचे रख के देखना, आप देखोगे कि पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा है लेकिन कागज जलेगा नहीं। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो हीट है जो कागज को जलाने वाली थी, कागज से वो हीट ट्रांसफर हो गई है किसमें? पानी में। जैसे आपकी मम्मी रोटी पराठा बनाती है तो यहाँ पे तवा रखा रहता है, तवे के ऊपर रोटी रखी रहती है, नीचे गैस जलती रहती है, तो तवा गर्म होता है, तवे से वो हीट ट्रांसफर हो जाती है पराठे में, रोटी में, और वो बन जाती है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे? पूरा का पूरा पहले क्वेश्चन से ही, पेपर कैचेस फायर इजिली बिकॉज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो। पहले तो हमने ये बताया कि पेपर क्यों जल जाता है, इसलिए जल जाता है क्योंकि भैया इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है। बट अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। पूरा का पूरा ये वाली जो अंडरलाइन है पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया है। कैच फायर इजिली एज द हीट गेट्स एब्जॉर्ब बाई एल्यूमिनियम पाइप। जो हीट इसमें जानी थी अब वो एब्जॉर्ब हो गई है इसमें, इसीलिए जब वो इसको लपेट देते हैं इसके चारों तरफ कागज एल्यूमिनियम पाइप के, तो वो जलता नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। चिल्ड्रन हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो आपको एक फ्लेम बनानी है इस तरह से और इसको लेबल करना है। ठीक है भाई, यहां बताना ये आउटर जोन है, ये जो ब्लू ब्लू पार्ट होता है, ठीक है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये मॉडरेटली हॉट है, ये लीस्ट हॉट है, ये मिडिल जोन है, ये वैक्स है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू किसमें नापी जाती है? किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, और इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, एक्सप्लेन CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आग लगी हुई आपको बुझा देती है? इस इमेज को देखो, कई बार आपने मूवीज में या हो सकता है रियल लाइफ में या WWE में देखा होगा, आग लग जाती है तो इस तरह से रेड रेड से सिलेंडर लाते हैं और इनके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं और आग बुझ जाती है। होता क्या है, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हैवी है, किससे? ऑक्सीजन से। अब जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर डाली तो वो इसके ऊपर एक लेयर बना लेती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है खत्म कर दी। तो और आपको पता ही है कि कोई भी आग तब लग सकती है जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, अगर ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं तो वो आग लगेगी नहीं, तो इस तरह से आग बुझ जाती है। तो आंसर कैसे है? एज CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है ऑक्सीजन से, इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर। ये फायर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट जैसा बना लेती है, ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड। इसका मतलब जो बाहर से हवा इस आग को लग रही थी वो अब बंद हो गई। ठीक है, और हवा नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और इस वजह से फायर गेट्स कंट्रोल, फायर जो है कंट्रोल हो जाती है, बुझ जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजिली। एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि हरी पत्तियों को अगर आप जलाओगे तो उनको जलाना आसान नहीं है, लेकिन जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं वो आसानी से जल जाती हैं। ऐसा क्यों? देखो ये बच्चा भी बता देगा, क्योंकि हरी पत्तियों में पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है, इस वजह से उनका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन जो ड्राई लीव्स होती हैं उनके अंदर पानी भी नहीं होता, बिल्कुल सूखी होती हैं, और उस इसीलिए उनका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, इजीली आग लग जाती है। तो आंसर बस यही लिखना है,
द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज। भाई हरी पत्तियों में पानी होता है, इसलिए पानी होगा तो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए इजिली जलती नहीं है। और ड्राई लीव्स आर वाटर लीव्स, जो सूखी पत्ती होती है इनमें पानी नहीं होता, इसलिए इनमें आग जल्दी लग जाती है। ब्रैकेट में लिख देंगे, इनका इग्निशन टेम्परेचर भी लो हो जाता है। अब है विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वायर। गोल्ड स्मिथ कौन होता है चिल्ड्रन? सुनार, जो सोने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है गोल्ड स्मिथ को अगर काम करना है तो वो फ्लेम की कौन सा पार्ट यूज करेगा? भाई वो पार्ट यूज करेगा आउटर जोन का। अब आप पूछोगे कि सर आउटर मोस्ट जोन यानी कि ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रही है इसको यूज करेगा, क्यों? क्योंकि ये हॉटेस्ट होती है। अब सर हॉटेस्ट का वो क्या करेगा? अगर जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ही जल्दी से उसका काम होगा और उतनी जल्दी वो जो सोना है चांदी है वो पिघल जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे? अ गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम। वो आउटर मोस्ट जोन का यूज करता है। देख रहे हो ये ब्लू ब्लू, क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा कि जो आउटर मोस्ट जोन है वो कौन सा होता है? हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म होता है और ब्लू कलर का होता है। फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एज इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, क्योंकि ये फ्लेम का हॉटेस्ट जोन होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल कितना लगा भाई? फ्यूल लगा हमारा 4.5 किलोग्राम। ठीक है, कंप्लीटली बर्न हो गया, जल गया। द हीट प्रोड्यूस वॉज, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई? 1,80,000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू। तो बस कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला लगा लो। कैलोरीफिक वैल्यू होती है जितना आपका क्या नाम है, जितना हीट प्रोड्यूस हुई डिवाइड बाय कितना फ्यूल लगा। तो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू कितना आपका हीट प्रोड्यूस हुई थी? 1,80,000 और फ्यूल कितना लगा था आपका? 4.5 kg। आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपको आंसर आ गया 40,000 किलो जूल पर kg। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस। ये कह रहा है कि रस्टिंग को हम कंबशन कह सकते हैं। सबसे पहले रस्टिंग समझो। चिल्ड्रन आपने देखा होगा घरों में लोहे के कूलर वगैरह, लोहे की चीज अगर उनका ध्यान ना रखा जाए, उन पर पेंट ना किया जाए या उन पे वाटर वगैरह पड़ता रहे तो उन पे जंग लग जाती है। जंग को ही हम बोलते हैं रस्टिंग। तो कह रहा है कि रस्टिंग को और किसी भी चीज के जलने यानी कंबशन को क्या हम एक ही बात है? तो आंसर है नहीं, एक ही बात नहीं है भाई। रस्टिंग एक बिल्कुल अलग चीज है और कंबशन अलग चीज है, लेकिन एक छोटी सी सिमिलैरिटी भी है। जब रस्टिंग होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ना के बराबर, और कंबशन अगर आप किसी भी चीज को जलाओगे तो गर्मी तो निकलेगी, हीट निकलेगी। तो एक छोटा सा इनमें सिमिलैरिटी भी है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पहले तो बस नो लिख दो, नो। नो के बाद रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन। ठीक है, रस्टिंग को कंबशन नहीं कहते, लेकिन एक छोटी सी सिमिलैरिटी भी है, नोट डाल देना। बट वी कैन कॉल रस्टिंग एज स्लो कंबशन। हम रस्टिंग को स्लो कंबशन कह सकते हैं, क्यों? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑल्सो एमिट्स हीट। जब रस्टिंग होती है तो उसमें थोड़ी थोड़ी हीट निकलती है, इसलिए इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 10th में। अब देखो दो बच्चे हैं आपके जैसे, एक का नाम है अबीदा और एक का नाम है रमेश। वो दोनों एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड। दोनों को पानी गर्म करना था बीकर में। अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट। अब देखो ये देख रहे हो येलो फ्लेम, अबीदा ने अपने बीकर को येलो वाले पार्ट के पास रखा। ठीक है, रमेश केप्ट द बीकर टू द आउटर मोस्ट जोन, और आउटर मोस्ट जोन क्या है? ये वाली ब्लू, रमेश ने यहां रखा। हुज वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। किसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा? अरे सर जो ब्लू वाली होती है फ्लेम, जो आउटर मोस्ट, ये सबसे हॉटेस्ट होती है। ये देख रहे हो हॉटेस्ट, तो जाहिर सी बात है रमेश का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लू फ्लेम है, जो आउटर मोस्ट है, वो सबसे गर्म हिस्सा होता है फ्लेम का। तो आंसर क्या लिखोगे? वी नो दैट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन। हमको पता है कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो हॉटेस्ट, सबसे गर्म होता है। देयरफॉर रमेश वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। इसीलिए रमेश वाला पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वी नीड ऑक्सीजन फॉर कंबशन। ये कह रहा है आग तभी जल सकती है जब ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट होगी। क्या ये बात ट्रू है? तो ट्रू लिख देना कमेंट में। अगर आपको लगे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है तो लिख देना फॉल्स। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा।
सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।